दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, इन दिनों अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर सुर्खियों में है। महीनों से चल रही बैठकों, चर्चाओं और अटकलों के बावजूद पार्टी अभी तक इस महत्वपूर्ण पद के लिए किसी नाम पर सहमति नहीं बना पाई है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की तिकड़ी के बीच मैराथन बैठकें चल रही है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। सवाल यह है, आखिर इतनी देरी क्यों? क्या वजह है कि बीजेपी जो अपने संगठनात्मक ताकत और अनुशासन के लिए जानी जाती है, इस बार इतनी उलझन में फंसी हुई है? जवाब का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में छिपा है, जहां जातिगत समीकरण और सियासी गणित ने सारा खेल बिगाड़ रखा है। उत्तर प्रदेश जो न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि बीजेपी की सियासत की ताकत का गढ़ भी है, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभरा है। सूत्रों की माने तो जब तक उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का मसला हल नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला भी अधर में लटका रहेगा। लेकिन यह मसला इतना पेचीदा क्यों है? इसका जवाब है जातिगत समीकरण और सियासी संतुलन। बीजेपी उत्तर प्रदेश में यह तय नहीं कर पा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे सौंपी जाए। तीन विकल्प सामने हैं। पहला, ओबीसी चेहरा, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दूसरा, दलित चेहरा, दलित समुदाय को लुभाना और विपक्ष के हमले को कुंद करने के लिए। तीसरा, स्वर्ण, खासकर ब्राह्मण चेहरा, जो परंपरागत रूप से बीजेपी का कोर वोटर रहा है। लेकिन हर विकल्प अपने आप में जटिलताएं लाता है। अगर ओबीसी को कमान दी जाती है तो यह सवाल उठता है कि पहले से ही एक ओबीसी डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है, क्या उससे स्वर्ण और दलित नाराज नहीं होंगे? अगर ब्राह्मण को चुना जाता है तो ब्राह्मण डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी संतुलन बिगाड़ सकती है, और अगर दलित को मौका दिया जाता है तो क्या यह बीजेपी के कोर वोटरों को अलग थलग कर देगा? यही वो गुत्थी है जो बीजेपी को सुलझाने में पसीने छूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में हैं। ओबीसी नेताओं में धर्मपाल सिंह, प्रदेश सरकार में मंत्री जिनका संगठनात्मक अनुभव और ग्रामीण आधार उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है। स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री, उनका अनुभव तो, लेकिन क्या पार्टी उन्हें दोबारा मौका देगी? बीएल वर्मा, केंद्रीय स्तर पर सक्रिय, लेकिन क्या उनका आधार स्थानीय स्तर पर उतना मजबूत है? ब्राह्मण चेहरों में हरीश द्विवेदी, सांसद जिनका संगठन में अच्छा प्रभाव है। दिनेश शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनकी छवि विद्वान और संतुलित नेता की है। दलित चेहरों में कोई स्पष्ट नाम सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि दलित नेतृत्व को मौका देने की मांग तेज हो रही है, खासकर बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान अभियान के बाद। लेकिन इन नामों से ज्यादा अहम है वो सवाल जो बीजेपी के सामने खड़ा है, क्या नया प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तालमेल बिठा पाएगा? योगी की कार्यशैली और उनकी मजबूत छवि को देखते हुए बीजेपी ऐसी शख्सियत चाहती है जो योगी के साथ सामंजस्य रखे और संगठन को एकजुट रखे। यह शर्त और भी जटिल जोड़ रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की बीजेपी इकाई दलित चेहरे को आगे बढ़ाने की वकालत कर रही है। राष्ट्र नेतृत्व ओबीसी को कमान देने के पक्ष में दिखता है। इसका कारण साफ है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वोटरों का समर्थन चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन इस फैसले से दलित और स्वर्ण समुदाय में नाराजगी का खतरा भी है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस मसले को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जेपी नड्डा, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, को जून 2024 में 6 महीने का कार्यकाल विस्तार दिया गया था, लेकिन अब जब दिसंबर 2024 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, पार्टी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण, जो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो इस प्रक्रिया को संचालित करेंगे। लेकिन सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का मसला होने तक यह प्रक्रिया भी अधूरी रहेगी। 18 अप्रैल को बेंगलुरु में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर खास उम्मीदें थी। कहा जा रहा था कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि ऐलान टल सकता है। नई तारीख के तौर पर 20 अप्रैल के बाद का समय बताया जा रहा है। इसका कारण यही है, उत्तर प्रदेश का अनसुलझी गुत्थी।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि बेंगलुरु में बैठक में उत्तर प्रदेश के मसले पर गहन चर्चा होगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। लेकिन क्या यह बैठक कोई ठोस नतीजा दे पाएगी दोस्तों, या फिर बीजेपी एक बार फिर समय मांगेगी? यह सवाल हर किसी के जहन में है। जेपी नड्डा, जो 2020 से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, का कार्यकाल कई मायनों में सफल रहा। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्यों में जीत हासिल की और संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नड्डा का नेतृत्व पूरी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की छाया में रहा है। क्या पार्टी उन्हें दोबारा मौका देगी या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा? सूत्रों की माने तो नड्डा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनकी जगह किसी नए चेहरे को लाया जा सकता है। चर्चा है कि सुनील बंसल और विनोद तावड़े जैसे नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में हैं। लेकिन इन नामों पर भी सहमति बनना आसान नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मसला अभी भी हावी है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रिश्ता हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इस बार भी आरएसएस की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच नए अध्यक्ष को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। आरएसएस की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हो रही बैठकों में यह साफ हुआ है कि आरएसएस एक ऐसे चेहरे को चाहती है जो संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ वैचारिक दृढ़ता भी दिखा सके। लेकिन बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व व्यावहारिक सियासत को प्राथमिकता दे रहा है। यह टकराव भी देरी का एक कारण हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला अभी सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं रहा, यह एक सियासी शतरंज का खेल बन चुका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जातिगत समीकरण, योगी आदित्यनाथ की भूमिका और राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति सब कुछ इस फैसले को प्रभावित कर रही है। 20 अप्रैल के बाद क्या बीजेपी कोई ठोस ऐलान कर पाएगी या फिर यह सिलसिला और लंबा खींचेगा? जो भी हो, एक बात साफ है, उत्तर प्रदेश का फैसला दिल्ली की कुर्सी तय करेगी और जब तक यह गुत्थी नहीं सुलझती, बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। इस सियासी ड्रामे का अगला अध्याय क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।